तो चलिए चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मौसम की। देखिए उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में इन दिनों प्रकृति का उत्सव चल रहा है। जी हां, खासतौर से चारों धाम बर्फ से पटे हुए हैं और इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ताजा बर्फबारी से केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की वादियां खिल उठी हैं। हालांकि ऊंचाई वाली जगहों पे ठंड जरूर बढ़ गई हो, लेकिन यहाँ की कुदरती सुंदरता दिल को सुकून दे रही है। ये चार धाम का मनमोहक नजारा है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ। बर्फ के फाहों से मानो प्रकृति खुद इस देवस्थली का श्रृंगार करने में जुटी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में फिलहाल कपाट बंद हैं। हालांकि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इस वक्त इंसानी हलचल यहाँ न के बराबर है। इसके बावजूद ये अद्भुत दृश्य यहाँ स्वर्ग की अनुभूति करा रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। 23 तारीख तक यहाँ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा। 21 तारीख में कम हो जाएगा। 21 और 22 में आपको कुछ जगहों पे जो है बारिश और बर्फबारी होगी और उसके बाद 23 तारीख के आसपास जो है और कम हो जाएगा। 23, 24 और 25 तारीख में लगभग जो है मौसम ठीक रहेगा और उसके बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना। जाहिर है ताजा बर्फबारी से ऊंचे पहाड़ी इलाकों की वादियां चमक उठी हैं। 23 फरवरी तक यहां हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हम आपको दिल्ली और मैदानी इलाकों के मौसम का हाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन औली आपको लिए चलेंगी दीपिका। देखिए औली की वादियां इस वक्त बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। यहाँ फिर से बर्फबारी का दौर जारी है। एडवेंचर गेम के शौकीनों को भी ये जगह खूब भा रही है। ये दिलकश नजारा जोशीमठ के पास औली हिल स्टेशन का है। वहाँ चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ को देख ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। पहाड़ों में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, नीतीमाणा घाटी या फिर विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थली औली, यहाँ पे इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम औली में मौजूद हैं और औली की सुंदरता पे बर्फ ने चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि अभी लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हो रहा है और औली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। आलम यह है कि औली को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस हिल स्टेशन को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। होटल और गाड़ियों की छत पर तो कई फीट तक बर्फ जमी दिखी। इसी कुदरती एहसास को महसूस करने के लिए बीते दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे थे। अब ताजा बर्फबारी के बाद फिर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन ने सैलानियों की मदद के लिए अपनी टीमों को मैदान में उतार दिया है। और कहीं पर अगर भारी बर्फबारी से कोई रोड हमारा प्रभावित होता है, आवाजाही प्रभावित होती है और जो हमारी पेयजल की व्यवस्था है या विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उसके लिए अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं ताकि इमीडिएटली उसको सुचारू किया जा सके। पहाड़ों पर फिर शुरू हुई बर्फबारी के दौर से पर्यटक ही नहीं, वहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फ की फुहारों का असर हिमाचल प्रदेश पे भी है। मनाली से लेके लाहौल स्पीति तक ऐसे ही हालात हैं। मनाली में पर्यटकों की भीड़ बर्फबारी के बाद से बढ़ सी गई है। जी हाँ, शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। चंबा जिले के पहाड़ भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। कांगड़ा में ऊंची ऊंची चोटियां पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं।
मैदान में खड़ी कारों पर चढ़ा बर्फ का ये सफेद कवर, बर्फ के आगोश में समाई हिमाचल रोडवेज की बसें। लाहौल स्पीति की इन तस्वीरों को देख ऐसा लगता है जैसे हिमयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर दिखती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। लाहौल स्पीति में पिछले 36 घंटों में 1 से 2.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और अभी भी जारी है। हालात ये हैं कि किधर सड़क है और कहां मैदान, अंदाजा लगाना मुश्किल हो चला है। रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड तक पूरी तरह ढक चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 2 दिनों तक वहां के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही सैलानियों को बिना वजह अपने होटलों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी है। देखिए, हमारे लाहौल स्पीति में हर जगह 2-2 से 3-3 फुट बर्फबारी हुई है। उदयपुर सब डिवीजन हो गया या केलोंग में, और इवन काजा में भी स्नोफॉल काफी रहा है, जिसके कारण हमारे जो मेजर रोड्स हैं वो क्लोज्ड है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल, ITI हो गए, उनको हमने 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। और हमारा जो रोड ओपनिंग का कार्य है वो चला हुआ है, जिसमें हमारे जो PWD के डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिया गया है। और साथ साथ जो हमारे एक्शन IPH है वो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं कि लोगों को कोई पानी की समस्या ना है। साथ साथ जो बिजली विभाग है वो भी जहां भी बिजली की थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है उसको भी लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। हालांकि सैलानी इस मौसम का जमकर मजा लूट रहे हैं। वो घुटनों तक गिरी बर्फ में सैर सपाटा करते दिखे। पहाड़ों पर बर्फबारी में उत्सव मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। चंबा की पांगी घाटी में बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच जुकारू उत्सव मनाया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि से घाटी गूंज उठी। इसी तरह मनाली में भी बर्फोत्सव मनाया जा रहा है। वहां आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ के बीच गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। बर्फबारी होता देख कई लोग अपनी गाड़ियों से नीचे उतर गए और कुदरत के इस हसीन नजारे को महसूस करने के लिए पैदल चलने लगे। मौसम में बदलाव का असर कांगड़ा में भी दिखने लगा। वहां की ऊंची चोटियां चांदी सी चमक रही हैं, जबकि शहर बारिश से तरबतर है। हिमाचल में बारिश और जबरदस्त बर्फबारी में कई सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सड़कों को खोलने के लिए जगह जगह टीमें तैनात हैं, जो तेजी से अपने काम में जुटी हैं। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फ मानो चांदी की तरह चमक रही है और इस चमक को अपनी आंखों में कैद करने के लिए दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। आपको बता दें भाई, कोई पर्यटक आता है किसी जगह घूमने के लिए तो जाहिर सी बात है वहां की अच्छी यादें भी कैद करता है। ऐसे में सैलानियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी यहाँ पर बेहतर और अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये गुलमर्ग का हसीन नजारा है। बर्फबारी के बीच यहाँ सैलानी एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा रहे हैं। मौज मस्ती के बीच सैलानी इन खूबसूरत पलों को जी भर के जी लेना चाहते हैं और यहाँ से बेशकीमती यादों की सौगात घर ले जाना चाहते हैं। Stay safe and come to Kashmir. It's amazing. There's so much powder at the moment. I'm looking forward to more powder coming here. बहुत ज़्यादा excitement है, बहुत ज़्यादा। We waste almost 1 month, so finally we get the snow. It's like lot of excitement. पूरी कश्मीर घाटी इन दिनों बर्फबारी से खिल उठी है। हर तरफ सैलानियों की बहार छाई है। श्रीनगर में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जिसने कश्मीर में तापमान में और भी गिरावट लाई है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में रात का तापमान एक बार फिर 0 से नीचे लुढ़केगा। इसी तरह बांदीपोरा के गुरेज वैली में कुदरत ने सैलानियों का इस अंदाज में स्वागत किया। आसमान ने रुई के फाहों की तरह बर्फ बरसाई। कुदरत के किए श्रृंगार से पेड़ पौधे और धरती का रूप निखर आया। पीर पंजाब रेंज है, हमारा पीर पंजाब रेंज शोपियान का आ रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और मगरिबी हवाओं की अगर हम बात करते हैं वो यहीं से गुजरती है और वो बड़ा
एक बर्फबारी लेके आती है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में जो एक अलग ही रौनक आ जाती है। एक सफ़ेद एक चादर में लिपटा हुआ कश्मीर देखने को मिलेगा। बागों के साथ कर रहे हैं उनके वहाँ पर जो है आगे आने वाले वक्त में उनके लिए ये जो है एक सैराब करने वाला जो ये बर्फबारी है, इससे पानी में इजाफा होगा और साथ ही जो है पेड़ों में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो इसी पानी से होता है। कुपवाड़ा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच गया है। यहाँ बर्फ की चादर में कुदरत के इस हसीन नजारे को करीब से महसूस किया जा सकता है। मौसम के इस बदले मिजाज ने पुंछ की रौनक भी बढ़ा दी है। सड़क से लेकर मकानों तक सब जगह सफेदी छाई है। जरूरत के सामानों की दुकानें खुली हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड समेत ज्यादातर सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों की मदद ली जा रही है ताकि सैलानियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव है। कल रात से यहाँ बूंदाबांदी का दौर जारी है। 4 फरवरी के महीने में फिर से हो रही हल्की फुल्की बारिश ने भले ही ठिठुरन नहीं बढ़ाई, लेकिन मौसम खुशनुमा जरूर कर दिया है और दिल्ली वाले इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में फिर करवट ले रहा मौसम। आज तेज हवाओं के साथ हुई हल्की फुल्की बारिश। खुशनुमा हुआ दिल्ली और आसपास का मौसम। मंगलवार सुबह दिल्ली वालों की आंख खुली तो मौसम के बदले मिजाज ने मानो सुबह की राम राम की। देर रात से ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई थी। दरअसल दिल्ली के आसमान में पिछले कई दिनों से तेज हवाओं के साथ बादल छाए थे। ऐसे में सोमवार आधी रात से ही यहाँ सर्द हवाओं के साथ साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मंगलवार की सुबह जब दिल्ली एनसीआर वाले लोगों की आंखें खुली तो बारिश की बौछारें उन्हें भिगा चुकी थी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहने वाला है, यानी दिल्ली एनसीआर में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं भी चलती रहेगी, जिसने दिल्ली एनसीआर के मौसम को थोड़ा ठंडा बना दिया है। वैसे पहाड़ों पर इन दिनों जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ऊंचे पहाड़, वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। ऐसे में हल्की सी ठंड ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्द हवाओं के जरिए मौसम को खुशनुमा बना दिया है। अगर बात पंजाब की जाए, हरियाणा की जाए, उत्तर प्रदेश के इलाकों की जाए तो वहां पर भी छिटपुट बारिश होती रहेगी, यानी पैची रेन का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। उसके साथ ही पहाड़ों पर अभी बर्फबारी भी होती रहेगी। दरअसल मौसम में अचानक से जो बदलाव दर्ज किया गया है उसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। इस बूंदाबांदी से अधिकतम तापमान में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान में कुछ बदलाव दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में ये सिलसिला अभी 2 से 3 दिन चलने वाला है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, चलिए सबसे पहले वेस्टर्न हिमालय रीजन की बात करते हैं। हमारा अनुमान है आज भी और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हैवी स्नो हो सकता है और कल से थोड़ा सा वेदर में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी लाइट मॉडरेट स्नोफॉल रहने की उम्मीद है। अब प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और इवन उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, जहां पे भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी का उम्मीद है। कहीं पे हिल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकता है। और जैसे स्पेसिफिकली अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां पे भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज इवनिंग को या कल मॉर्निंग में हल्का फुल्का रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल का उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल इस एनसीआर दिल्ली में भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल मौसम ने अपना मिजाज बदला है, प्रदूषण का स्तर भी थोड़ा कम हो गया है, तो दिल्ली एनसीआर वाले भी घर से बाहर निकल रहे हैं और इस मौसम का जो खुशनुमा बना हुआ है उसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ही दिन होते हैं दिल्ली एनसीआर में जब मौसम इतना खुशनुमा होता है। फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई वृद्धि नहीं होने वाली, वहीं न्यूनतम तापमान 2 से 3 पारा
ढुलक सकता है, लुढ़क सकता है, यानी कम हो सकता है। और इसके साथ ही दिल्ली से सटे जितने इलाके हैं वहां पर भी अगले 24 घंटे तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ न्यूनतम पारा थोड़ा सा कम हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे। जम्मू कश्मीर के विकास को नए पंख लगे हैं। सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में कई सहूलियत देने के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दी है। तो जहां इस ट्रेन सेवा के चालू होने से न सिर्फ घाटी के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में भी की गई पहल से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आर्टिकल 370 हटाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास का जो संकल्प लिया था, 5 साल बाद विकास की उस धारा में घाटी को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर को आज सेहत और शिक्षा की दोहरी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, एविएशन और सड़क समेत 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अहम है IIT, IIM और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं, जिसमें एक का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। इस एम्स का शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। आज ही यहाँ 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। एम्स अस्पताल का देश में एक अलग रुतबा है। मरीजों के लिए ये भरोसे का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में जम्मू में इसके शुरू होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये एम्स 1,660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ में बनाया गया है। इस अस्पताल में 720 बिस्तर हैं। साथ ही वहाँ 125 सीट वाला मेडिकल कॉलेज है, तो 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने ट्रेन सर्विस की शुरुआत की। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात देने के साथ संगलदान और बारामूला स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन सेवा के चालू होने से न सिर्फ घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। साथ ही जम्मू कश्मीर के करीब 1500 नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और लाभार्थियों से बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या रोज तरक्की के नए आयाम गढ़ रही है और अब राम का धाम अयोध्या अब सौर शक्ति के लिए भी जाना जाएगा। जी हां, अयोध्या में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाले एक पावर प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यूपी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। 165 एकड़ में फैला ये सोलर प्लांट भगवान राम की नगरी अयोध्या को रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूपी का ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट अयोध्या की कुल बिजली जरूरतों का करीब 30% आपूर्ति करेगा। भविष्य में पूरी अयोध्या नगरी की बिजली आपूर्ति इसी सोलर प्लांट से करने की तैयारी है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर ऊर्जा है, एक ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसीलिए अयोध्या में यूपी की सबसे बड़ी सोलर सिटी बसाई जा रही है और ये कहा जाए तो यूपी की ही नहीं बल्कि देश की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी सोलर सिटी होगी। ये सोलर प्लांट अयोध्या धाम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है। एनटीपीसी का ये प्लांट भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है। फिलहाल ये सोलर प्लांट 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने को तैयार है। आने वाले वक्त में इस प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
ये है कि अयोध्या को सोलर से जगमगाने की तो पूरी कोशिश है। उसी के क्रम में एनटीपीसी को ये काम मिला था करने को। हमने यहाँ पे 40 मेगावाट का जो प्लांट लगाने का जो दायित्व हमें सौंपा गया था, इसका हमने 14 मेगावाट कंप्लीट कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हम 31 मार्च तक इसका 40 मेगावाट भी हम कंप्लीट कर देंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कारोबार और व्यापार में बढ़ोतरी के साथ अयोध्या में बिजली की डिमांड भी बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये सोलर प्लांट विकास की रफ्तार पर तेजी से बढ़ रहे अयोध्या के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली के कमला मार्केट लिए चलते हैं आपको, जहां पर महिलाओं के लिए खास पहल की गई है। दरअसल इस इलाके में पहली ऑल विमेन पुलिस पोस्ट का उद्घाटन किया गया और इसमें तैनात सभी पुलिसकर्मी और जवान महिला हैं। इन्हें इलाके में गश्त करने के लिए खासतौर पे 5 स्कूटीज भी दी गई हैं। सायरन बजाते हुए दिल्ली की सड़कों पर गश्त के लिए निकली ये पुलिस का जाबाज महिला ब्रिगेड है। दरअसल राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमला मार्केट के श्रद्धानंद मार्ग में ऑल वुमेन पुलिस चौकी खोली गई है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है। खास बात यह है कि इस पुलिस चौकी में सभी 10 पुलिसकर्मी महिला जवान हैं। पहली ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। इसकी बहुत डिमांड थी और ये इलाका आपको मालूम ही है कि बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहाँ वो अपनी बात कह सकें। इस महिला चौकी की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर किरण सेठी को दी गई है। वो करीब 1 दशक से कमला मार्केट में अपनी ड्यूटी करती आई हैं, यानी उन्हें इस इलाके का अच्छा खासा अनुभव है। ऑल वुमेन पुलिस चौकी खोलने का मकसद यही है कि आपको अकेले रहकर एक कार्यभार संभालना इंडिपेंडेंटली, कि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है समाज में रहने वालों को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम मेंटेन करेंगे। सेकेंडली, लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो हम यहाँ पे जो रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है, जैसे अंधेरी गलियां हैं, तो हम वहाँ के अलग विभागों को कहेंगे कि यहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट हो। वहाँ हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। ये पुलिस चौकी 24 घंटे महिलाओं की समस्या सुनने के लिए खुली रहेगी। अब लोगों को इस महिला पुलिस चौकी के खुलने से काफी उम्मीदें बंधी हैं। जैसे कि आप पता ही है, पुलिस से घबराते हैं लेडीज जो है स्पेशली, वो सोचती हैं जेंट्स के पास जाके हम क्या बोलेंगे अपने वायलेंस के बारे में, या कोई भी घर में क्राइम है छोटा मोटा भी। तो हम लोगों को यहाँ से ये लगेगा कि कम से कम यहाँ पर विमेन्स हैं सारी, तो हम अपनी बात खुल के कह पाएंगे। इस महिला पुलिस चौकी को बनाने का एक मकसद लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास बनाए रखना भी है, लिहाजा ये पहल शानदार है। इस पुलिस पोस्ट को खोलने के बाद राजधानी दिल्ली के अलग इलाकों में और भी ऐसे ऑल विमेन पुलिस पोस्ट खोले जाएंगे और कोशिश की जाएगी जो दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी है उसको भी बढ़ाया जाए और 33% तक किया जाए। कैमरा पर्सन मदन के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए नोएडा की सैर करवाते हैं आपको। नोएडा में आजकल ना सरस मेला चल रहा है, जहां तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। हरियाणा के उन कलाकारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्होंने 4 चाल लगा दिए। बिल्कुल, और आपको बता दें कि हमने सरस मेले के कई रंग तो आपको दिखाए हैं, लेकिन आज खास करके आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणवी अंदाज में ब्रज की होली का अनूठा धमाल। देखिए, सरस मेले में कई रंग है और यहाँ पर कला संस्कृति के रंग हर तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जो ये टीम है ये है तो हरियाणा से, लेकिन यहाँ ब्रिज के रंग भी देखने को मिलेंगे। इनसे जब बात की तो इनका कहना है कि चूंकि बॉर्डर एरिया मिला हुआ है तो कृष्ण जी से भी कुछ विशेष प्यार है और उस प्यार को दर्शाते हुए अपने गाने, अपने नृत्य में शुरू करें।
अगर आप स्वाद के शौकीन हैं तो दिल्ली में एक और डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रही है। मयूर विहार के एक होटल में फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहां पुरानी दिल्ली के मशहूर जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। ये बोर्ड जरूर चांदनी चौक का है, लेकिन हम चांदनी चौक में नहीं हैं। हम मौजूद हैं दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार में, और यहाँ पर जायका दिल्ली चल रहा है। एक फूड फेस्टिवल है जिसमें पुरानी दिल्ली की पूरी थीम रखी गई है। पुरानी दिल्ली के जो मशहूर खान पान है, जो मशहूर व्यंजन है, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और साथ ही साथ एक पूरी थीम दी गई है यहाँ पर। अब देखिए दीवारों पर किस तरह से जो पुरानी दिल्ली की जो पुराना टच है वो एक देने की कोशिश की गई है। पराठे वाली गली, जहांआरा बेगम और वो सब कुछ, आपको गालिब भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। खरी बावली के आपको मसाले दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब वो छोटी छोटी चीजें जो पुरानी दिल्ली के जायके को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से इसे क्राफ्ट किया गया है, पुराना पोस्ट ऑफिस यहाँ रखा गया है, सारे जो मील के पत्थर, उन पर पुरानी दिल्ली के उन लोकेशंस का नाम लिखा गया है जो कि खाने पीने मसाले के लिए मशहूर हैं। जितने भी आप यहाँ पर ये खानसामा देख रहे हैं, जिन्होंने पुरानी दिल्ली के आइटम जो लेकर आए हैं वो सब पुरानी दिल्ली के ही हैं। मतलब सिर्फ डिशेस नहीं आई हैं, उसके साथ इसको बनाने वाले शेफ, खानसामा कुक भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक चीज आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगी। शीशगंज के आसपास जिस तरह से कढ़ी चावल मिलते हैं, राजमा चावल मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। अलग अलग लोकेशन की जामा मस्जिद के आसपास जिस तरह से निहारी मिलती है, जिस तरह से बिरयानी मिलती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। चाट जिस तरह से मशहूर है पुरानी दिल्ली की, वो भी आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ेंगी। और जो इसके कुक हैं, जो भी आप दुकानदार देख रहे हैं, ये सब भी पुरानी दिल्ली से ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर इस एक ही जगह पर आपको पूरी पुरानी दिल्ली मिलती है, वहाँ का स्वाद मिलता है, वहाँ के लोकल खानसामे मिलते हैं। आप ना सिर्फ यहाँ पर आकर इन चीजों का स्वाद ले सकते हैं, बल्कि ये मौका एक इन सभी लोकल खानसामों के लिए भी है कि वो अपनी डिश को एक 5 स्टार होटल तक लेकर आए। आज उनके दिल में भी बहुत गुदगुदी जरूर हो रही होगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। चंडीगढ़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पपेट शो चल रहा है, जिसमें रूस के पपेट थिएटर कलाकार हिस्सा ले रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में पपेट बनाने और इस क्राफ्ट से जुड़ी बारीकियां भी बताई जा रही है। कठपुतलियों की ये अनूठी प्रदर्शनी 21 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान लोग पितृक्षा नाम के पपेट शो का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, देश में मेलों और उत्सवों की रौनक ही रौनक बनी हुई है, तो वहीं दूर पहाड़ों पर भी प्राकृतिक खूबसूरती देखते ही बन रही है। तो ऐसे में कुछ समय निकालिए, घूमने जाइए, अपने संग क्वालिटी टाइम बिताइए, क्योंकि यही वक्त की दरकार है। जी हाँ, देखिए, और बहुत कुछ खास हो रहा है हमारे देश में। कहीं भक्ति अध्यात्म की बयार बह रही है, तो कहीं मौसम ठंडी ठंडी हवाएं दिल को सुकून दे रहे हैं। भाई देखिए, दिल अगर अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही करेगा। तो दिल की सुनिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी और सुकून भर माहौल जिए। सुकून भरे माहौल के लिए आपको कहाँ आना है? यहाँ चाय पीने हमारे साथ, क्योंकि यहाँ अच्छी अच्छी खबरें भी होती हैं और पॉजिटिविटी का पिटारा हर रोज हम लेकर आते हैं चाय में घोल के। कल मिलेंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में।